हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद की तारीफ हो कि खुदावंद का तख्त हमारे दरमियान लगा हुआ है। खुदावंद इस वक्त उतरा हुआ है मेरे लिए, आपके लिए, ताकि हमें वो फिर से जो बातें हैं, जो काम है, जो खुदावंद की पाक और पवित्र मर्जी है मेरी और आपकी जिंदगी में, वो सब हमें बताने के लिए, हमें समझाने के लिए, वो नया मसा, नया जोर देने के लिए, ताकि हम फतेहमंद जिंदगियां गुजारें, ताकि वो सारी तैयारी जो हमें करनी है अपने अम, यीशु के आने के लिए, वो सारी तैयारी हम कर सके। जिन बातों का हमें नहीं पता, जो छोटी छोटी या बड़ी अभी तक हमारी जिंदगी में हमारे ऊपर भेद नहीं खुले, खुदावंद हमारा बाप हमारे पास उतरा हुआ है, ताकि हमारे वो रूहानी कान, रूहानी आंखें, वो अकल जो है इब्लीस ने किसी भी तरीके से बंद की हुई है, वो खोलने के लिए, और खुदावंद हमें वो जोर देने के लिए जिसकी वजह से हम अबलीस पे, उसके जो दुश्मन की फौजी हैं, उन पे फतह पा सकते हैं, वो देने के लिए यहाँ पे उतरा हुआ है। इसलिए हम ईमान से इसको रिसीव करेंगे, ईमान रखेंगे कि खुदावंद मुझे और आपको जो जोर है वो दे रहा है। ये उसका जोर ही है, या उसका मसा ही हमारे ऊपर ठहरा हुआ है कि आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। इसलिए कि अगर हमारे पास ये मसा ना होता तो हम कभी भी खुदा उनकी हुजूरी में आ ना सकते, ठहर ना सकते। इसलिए खुदा उनका हम शुक्र करते हैं। खुदावंद की वजह से आज हम अपनी जंगे जीत के खुदा उनके कदमों में आके बैठे हैं। हालेलुया। इसलिए हम इस वक्त को जो खुदावंद ने मुझे और आपको दिया है, जिस तरह मिस्र में से खुदावंद इसराइलियों को निकाल के लाया कि मेरी इबादत करें, आज मुझे और आपको भी खुदावंद इस दुनिया की कामों से, झगड़ों से, सारे जो हमें मसरूफ रखते हैं, उसमें से निकाल के इसलिए लेके आए कि हम उसकी इबादत करें, उसके मुंह की बातें सुने, उसकी शरीयत के बारे में सुने उसके मुंह से। जिस तरह सीना के पहाड़ पर खुदावंद इसराइलियों से बातें करने के लिए उतरा, उसी तरह आज मेरे और आपसे खुदाम बातें करने के लिए, अपने कानून, अपने हुक्म सुनाने के लिए उतरा हुआ है। और अब मुझे और आपको आ, इस इन बातों को जो मेरे और आपसे खुदा करना चाहता है, उसको हमने अपने अंदर लेके जाना है, अपने दिल में रखना है, ध्यान से, एहतियात से सुनना है और उस पर अमल करना है, ताकि जो कुछ भी जरूरी है खुदा यीशु मसीह की आमद की तैयारी के लिए वो हम कर सकें। और ये खुदावंद की मदद के बगैर हम कर नहीं सकते। इसलिए खुदा का हम शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए कि खुदावंद जो भी आज बातें करें, हम उसको अपने दिल की तख्तियों पे जो लिखी जा रही हैं खुदा उनके, इसको कभी भी मिटने ना दें, कभी भी इसको मत्थम ना पड़ने दें, कभी भी खुदावंद के जो बातें हैं इनको गैर जरूरी ना समझे, रद्द ना करें। इस कलाम को लें ताकि ये हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आए और हम उन पहले फलों में शामिल हो सके। हालेलुया। इसलिए खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो। और खुदावंद हम तेरे सुपुर्द करते हैं। मैं अपने आप को, जितने भी इस वक्त मीटिंग में मौजूद हैं या अगर सुनेंगे, तो खुदावंद उन सबको तेरे सुपुर्द करती हूँ। यीशु के नाम से हम सब मिलकर इस दुआ को बड़े ईमान से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो। और हमने ये सारी स्टडी जो है वो सीख रहे हैं कि रेजोरेक्शन, क्यामत के बारे में, मुर्दों में से जी उठने के बारे में सीखा हमने कि मुर्दों की जो क्यामत है, अ, यानी सारे मुर्दे एक दफा नहीं जी उठेंगे, बारी बारी जी उठेंगे। और फिर हमने सीखा कि बेहतर क्यामत और जलाली क्यामत और आम जो क्यामत है उसके बारे में सीखा।
और फिर हमने सीखा कि जो हमारी वहाँ पे फैमिली होगी वो फेथ के हिसाब से होगी, ईमान के हिसाब से होगी। इस तरह से हमारी फैमिली नहीं होगी कि जैसे मियाँ बीवी हैं और बच्चे हैं, इस तरह फैमिली नहीं होगी। जो हमारी फेथ के हैं, जैसे सारे शहीद हमने देखा खुदा के कलाम में आयतों के जरिए कि वो एक जगह होंगे। और जो सहून के हैं, यरूशलेम के लोग हैं, वो एक जगह पे होंगे। यानी वो ऊंचा पहाड़, पाक पहाड़ या सहून का पहाड़ है ना, उसको कहते हैं। तो वो एक जगह पे थे। और जैसे लाजर और इब्राहिम जो था वो एक जगह पे थे। और जो शरीर लोग हैं वो जैसे कह लें वो एक जगह पे होंगे, सारे शरीर जो हैं, है ना, जहन्नम, दोजख। और फिर ये भी हमने सीखा कि ये बाद में जैसे जब अब्दियत शुरू होगी तो यही जो इनकी जगह हैं, जैसे हमने सीखा कि जो दुल्हन के तौर पे मरेंगे, वो जब मरते हैं तो वो जो अपनी जैसे कह लें आर्जी जगह या उसका नाम तब्दील हो जाएगा अब्दियत में। तो अभी वो जो उनकी जगह है यानी तख्त के पास, वहां वो जाएंगे। जो शहीद हैं वो अपनी जगह पे जाएंगे, और जो ईमानदार हैं, जो सिर्फ खुदा यीशु मसीह पे ईमान लेके आए, उनकी किताब हयात में नाम लिखे गए, वो रूहें जो हैं वो एक जगह जाएंगी। तो इसलिए अगर हमारी पूरी फैमिली का एक जैसा फेथ है तो हम एक ही जगह होंगे। लेकिन अगर फर्क फर्क है, कोई हम में से जैसे कह लें दुल्हन की माने तैयार हुआ है, कुछ हमारे में से अगर कोई शहीद हो गया है, तो वो फर्क जगह होगा। या जो सिर्फ खुदा यीशु मसीह पे ईमान लेके आया, तो वो फर्क जगह होगा, है ना। तो इसलिए हो भी सकते हैं एक ही जगह हो, पर ये जरूरी नहीं है ना। वहां पे हम एक दूसरे को पहचानेंगे, ये भी हमने सीखा, बातचीत कर सकेंगे और अब्दियत में मिलेंगे भी। लेकिन ये है कि हम अपनी अपनी रहेंगे अपनी जगह पे, जो हमारी आ, जैसे कह लें कि वो अभी हमारे पास टाइम है ना, कि हम उस जगह को जैसे हमने सीखा कि जो नया यरूशलेम या सहून के लोग हैं वो अपने लिए खुद जगह तैयार कर रहे हैं, लेकिन जो शहीद हैं या क्या बोलते हैं, जो ईमानदार हैं, उनके लिए जो पहले से जगह है वो तैयार, बनाए आलम से पेशतर ही वो तैयार है। और जैसे हम कह सकते हैं कि जो शहीद हैं उनके लिए जो वो मकान या मेंशन जो हम यूहन्ना की इंजील 14 बाब में पढ़ते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, पर मैं चाहता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, है ना। तो इसलिए वहां पे घर है, लेकिन जो यीशु मसीह की दुल्हन है उसके लिए वो जगह खुदा यीशु मसीह खुद तैयार कर, यानी उसने बुनियाद रखी है ना। खुदा यीशु मसीह कोने के सिरे का पत्थर है, यरूशलेम को खुदा ने बनाना शुरू किया, और हम भी उन जिंदा पत्थरों की मानद उस इमारत को बना रहे हैं, है ना, कीमती पत्थरों की मानद बना रहे हैं, बन रहे हैं, है ना। तो ये हमने सीखा था। और ये ही तब्दील हो जाएंगे नए यरूशलेम में। यानी हमने सीखा कि इब्रानियों में जिसने जिस तरह कहा है कि जो खैमा था, खैमा इज्तिमा, उसके 3 हिस्से थे, सेन, पाक मकाम और पाक तरीन मकाम, है ना। तो हम इब्रानियों के खत में पढ़ते हैं कि वो ही यानी आसमान पे, जिसको हम जन्नत जैसे कह लें या फरदौस, उसके 3 हिस्से हैं। फरदौस के 3 हिस्से हैं, है ना। तो ये आ, पाक मकाम, पाक तरीन मकाम और सेहन कह लें, है ना। तो वही तब्दील हो जाएगा, नया यरूशलेम, नए नया आसमान और
नई जमीन में, अब्दियत में। ठीक है, तो वहां पे इस तरह हम जो लोग जो हैं अलग अलग रहेंगे, पहचानेंगे, लेकिन हमारे अंदर एक जो होती है, जैसे आप वो एक और जेनो पंजाबी च कहते ने खिच हुंदी अपने बच्चों के लिए या अपनी बीवी या शौहर के लिए या माँ बाप के लिए, वो नहीं होगी। वो जैसे कह लें, क्योंकि हमारी मोहब्बत, इसीलिए हम खुदावंद के कलाम में हमें ये पता चलता है कि अव्वल दर्जा जो है हमने सबसे पहले अपने यीशु को, अपने बाप को, खुदावंद को प्यार करना है, मोहब्बत करनी है। तो जब खुदावंद हमारी जिंदगी में होगा तो ये सारे रिश्ते या उसकी मोहब्बत जो है वो ठंडी पड़ जाती है, या फिर ऐसे कह लें कैसे हम भर जाएंगे खुदावंद की मोहब्बत में कि हमें ये जो जिस्मानी जो रिश्ते हैं, क्योंकि हम वहां पे रूह की सूरत में होंगे, क्योंकि खुदावंद के कलाम में यही लिखा है ना कि खुदावंद रूह है और हम भी रूह से अब पैदा हुए हैं। इसीलिए यहाँ पे अगर जो कुछ जैसे हम लोग सीख रहे हैं कि अब हम रूह हैं, इसलिए जिस्मानी काम जो है या जिस्मानी चीजों की तलाश में ना रहें, बल्कि आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहें, है ना। तो इसीलिए है कि वहां पे हम रूह की सूरत में है, या खुदा ने कहा कि फरिश्तों की सूरत में है, जैसे जलाली बदन होंगे, है ना। तो इसलिए वो हमारी एक जो क्या कहते हैं हम, ओ, कि हम रह ही नहीं सकते अपने बच्चों के बगैर, है ना, या हस्बैंड के, या तो वो रहेगी नहीं वो। कह लें हम पहचानेंगे एक दूसरे को, पता होगा मुझे कि जी ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, या ये मेरा हस्बैंड है, लेकिन वो एक जो डिजायर होती है, ख्वाहिश होती है, वो नहीं होगी, क्योंकि खुदावंद के प्यार में वो जैसे एक गीत है इंग्लिश में, है ना, कि क्राइस्ट इज इनफ फॉर मी, कि खुदावंद मेरे लिए काफी है और मुझे किसी चीज की या किसी रिश्ते की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो हमारी मोहब्बत जो है यहीं पे इसी तरह की होनी चाहिए अपने खुदा के साथ, अपने यीशु के साथ, क्योंकि वहां पे क्या होंगे हम अ, अपने खुदा की मोहब्बत से भरे हुए होंगे, हमें और किसी की मोहब्बत की और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। तो इसलिए अभी से जेड़ा उथे करने ने काम वो नहीं सीख लेंगे, है ना। तो सबसे ज्यादा इसीलिए हमें अपने बाप से, अपने खुदावन से मोहब्बत करनी है, और जो रूहानी चीजें हैं इसीलिए उनकी तलाश में रहना है कि वो मुझे मिल जाएगी। ये जो नेमत है, ये जो बरकत है, या ये जो पाखरू के फल हैं, नेमते हैं, ये आसमान से आती है, ये जमीन से नहीं मिल सकती, है ना। इन चीजों की तलाश में हम रहें कि खुदावंद मुझे ये जो तेरी नेमते हैं ये मेरी जिंदगी में काम करे, है ना। तो अभी से अगर हमारी यहाँ पे रह के भी हमारी जो आंखें हैं आसमान की तरफ लगी रहेंगी, हमारे दिल उधर ही लगे रहेंगे, तो क्योंकि यही हमने अब्दियत में करना है ना। तो इसलिए खुदावंद यहीं से अ, हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है, पर सानू समझ नहीं आती पर हम कोशिश करेंगे सब कि सीखें, है ना। क्योंकि कोशिश हम करेंगे या अपने आप को पेश हम करेंगे, बाकी सारा खुदावंद पाकरू काम करेगा। ठीक है, तो हमारे साथ नेहा वाफा है और सुशीला है रीडिंग में, है ना। हम पढ़ेंगे। जी सिस्टर पापा बाजी की जगह मैं करूंगी रीडिंग। बाजी। ओके, ठीक है, तो हम पढ़ते हैं पहला ग्रंथियों 15 बाब और उसकी 51 और 52 आयत जी प्रेज द के। लॉर्ड। हम्म। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭੇਤ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਨਹੀਂ ਸੋਵਾਂਗੇ ਪਰ ਸਭੇ ਛਿਣ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਦੀ ਝਮਕ ਵਿੱਚ ਛੇਕੜ ਲਈ ਧੂਰੀ ਫੂਕਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਧੂਰੀ ਫੂਕੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਮੁਰਦੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ। हाँ जी सुशीला पढ़ना। पहला ग्रंथियों 15 बाब। सुशीला है ना? हाँ जी। आवाज नहीं आ रही मेरे ख्याल। सुशीला हमारी आवाज आ रही मैं पढ़ूं? है? हाँ जी पढ़ो। पहला ग्रंथियों 15 बाब। 15वीं, हाँ 15 बाब 51 आयत से हम सुनेंगे। और देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। और ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। हाँ जी। तो ये जो रैप्चर है, जो जिंदा आसमान पे उठाया जाना है, ये एक भेद है। ये पुराने अहदनामे के जो हमारे मुकद्दसीन हैं उन पे नहीं खुला था। ये हम जो अब नए अहदनामे के मसीह के लोग हैं उनके ऊपर ये भेद खोला गया है। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, खुदाम पाक रूह के वसीला से अब ये हमारे ऊपर भेद जो है वो खुल रहा है कि हमें जो है सुशीला आपकी आवाज डबल हो रही। कि हमारे ये बदन जो हैं एक पल में बदल जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे। जब नरसिंगा फूंका जाएगा तो ये जो फानी बदन है यानी ये एक पल में बदल जाएंगे। इसलिए ये बदन के बदलने की बात जो है वो कही जा रही है। पर अगर हम पीछे एक किस्म का कह लें सीखें तो दिल बदलने के लिए पहले से हमें कहा गया है, या पुरानी इंसानियत जो है वो अब हमें निकालनी है। उस वक्त आंख झपकते या एक पल में हमारे बदन जो है वो जलाली बदन में बदल जाएंगे। और ये एक भेद है जो हमारे बहुत सारे कह लें मसीहियों में भी जैसे कह लें ये खुला नहीं है। ये भेद जो है, ये मुकाशफा जो है, ये जो एक जैसे कह लें इसका पूरे तौर से खुल के सामने आना, आगाही होनी उनको नहीं है। उनको ये तो पता है, मतलब सुनते हैं कि जैसे हमारे यहाँ नामी मसीह कि वो जी यीशु ने बदलां ते आना है ते असी भी उड़ जाना है ना। लेकिन ये होगा कैसे, क्या मुझे और आपको करना है, उसके बारे में उनको नहीं पता, है ना। तो ये एक भेद जो है कि ये बदन तब्दील हो जाने, वो कोई उत्तो नहीं आने, बदन यही तब्दील हो जाने। तो ये एक भेद जो है वो हमारे जो जिसको जैसे कह लें नए सिरे से पैदा हुए हैं, पाक रूह का बपतिस्मा भी हो गया है ना, पानी का बपतिस्मा भी हो गया, लेकिन ये एक जो सही है जड़ा मतलब है वो उनके ऊपर खुला नहीं है। ये भेद ही है, ये छुपा हुआ ये है कि ये कैसे तैयारी होनी है, कैसे एक पल में हो जाएगा और कौन इनमें शामिल हो सकते हैं, ये नहीं खुला। हमारे जो बहुत सारे जो ये जो सच्चाई है ये वो उनके ऊपर खुली नहीं है। कलाम की ये जो छुपी हुई सच्चाई है वो खुली नहीं है उनके ऊपर, है ना। क्योंकि सब यही समझते हैं कि हुण ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ सारे वो कपड़े जेवर मेकअप जो है वो कर लिया है, एक बिल्कुल तैयार खड़े हैं, है ना। नहीं, हम कलाम जो हमारे पुराने साथ चल रहे हैं ना, सबको पता है
कि खुदावंद के कलाम में से हमें सारा जो ये छुपी हुई जो आम हमारे मसीही हैं, ये जो छुपे हुए भेद हैं कलाम की सच्चाइयों के, वो खुल रहे हैं और हमने पीछे इन पे बात करते आ रहे हैं, सीख रहे हैं, है ना। तो ये भेद जो है हम जो जैसे कह लें थोड़े से मैच्योर मसीही हैं, उनके ऊपर खुल रहा है। सबके ऊपर ये नहीं खुला कि पहले हमारे अंदर से पुरानी इंसानियत जो है वो निकलनी जरूरी है। हमारे दिल बदलने चाहिए, हमारी सोचें पहले बदल जाएंगी, तो उस वक्त जो है वो सिर्फ हमारे बदन तब्दील होंगे, है ना। पाक बनना है जिस तरह के मसीह पाक है। ये वाला भेद जो है हमारे ज्यादा मैं कहूंगी कि मसीहियों के ऊपर खुला नहीं है ना। कि जो पाक लोग होंगे वो ही उठाए जाएंगे, है ना। क्योंकि जिस तरह खुदाम के कलाम में से हमें यही कलाम की सच्चाइयां मिलती हैं कि तैयार होना है, हमारे कपड़ों के ऊपर कोई दाग धब्बा झुर्री नहीं है, रूह बदन और जान हमारी तैयार होनी चाहिए, है ना। तो ये एक भेद है और ये खुदावंद ने पाकरू के जरिए से हम जो हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के कहलें शागिर्द, नबियों के जरिए, रसूलों के जरिए ये भेद जो है वो खुला है। पर बहुत सारे को नहीं पता। एक और हवाला पढ़ते हैं, रोमियो 16 बाब उसकी 25 और 26 आयत है। जी जी। सुरैया और अंजना पढ़ना। ਹੁਣ सुशीला का मेरा ਉਸਦੀ नेट खराब हो रहा है। हाँ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਜੋ नहीं ਮੇਰੀ भी नेट खराब कर। हम्म जी ਜੀ ਮੈਂ पढ़ना। ਪੜੂੰ। हाँ जी। ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਨਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਸ ਭੇਦ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਨਾਦਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, अगर ठीक है सुशीला तो पढ़ना, अगर आपका नेट ठीक है। नहीं आ रहा है ना, चलो ठीक है। कौन सा वाला दी? रोमियो 16 बाब उसकी लास्ट जो है वर्सेस 3। रोमियो 16 लास्ट 25 और 25। 26। हाँ हाँ। उस परमेश्वर की स्तुति हो जो आप लोगों को मेरे शुभ समाचार तथा यीशु मसीह के संदेश के अनुसार सदुष रखने में समर्थ है। यह शुभ संदेश उस रहस्य का उद्घाटन है जो युगों से छिपा हुआ था परंतु अब प्रकाशित हो गया है। यह नबियों के ग्रंथों द्वारा शाश्वत परमेश्वर के आदेशानुसार सब जातियों में उद्घोषित किया गया है जिससे वे विश्वास की अधीनता स्वीकार करे। उसी एकमात्र ज्ञान स्वरूप परमेश्वर की यीशु मसीह द्वारा युग युगों तक महिमा हो। आमीन। आमीन। वो भी पढ़ना, कुलसियों पहला बाप उसकी 26 आयत। यानी ये भेद है जो अब आके खुला है खुदावंद के नबियों पे, रसूलों पे, कुलसियों। उर्दू में भी पढ़ूं? हाँ जी पढ़ो। अब खुदा जो तुमको मेरी खुशखबरी यानी यीशु मसीह की मुनादी के मुआफिक मजबूर कर सकता है, उस भेद के मुकाशफा के मुताबिक जो अजल से पोशीदा रहा मगर इस वक्त जाहिर होकर खुदाए अजली हुक्म
के मुताबिक नबियों की किताबों के जरिया से सब कौमों को बताया गया ताकि वो ईमान के ताबिया हो जाएं। आमीन। आमीन। हाँ जी, ये पहले भेद था, है ना, अब खुल रहा है। कुलसियों पहला बाब उसकी 26 आयत में पढ़ना। जी मैं पढ़ूं। हम्म। ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਭੇਦ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸੰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, पढ़ना श्रेया। कुलसियों पहला एक बाब उसकी 26। 26 आयत। ओके। यानी उस भेद की जो तमाम जमानों और पोशीदों यानी उस भेद की जो तमाम जमानों और पुश्तों से पोशीदा रहा लेकिन अब उसके उन मुकद्दसों पर जाहिर हुआ जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा। पढ़े पढ़ो। हाँ। जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उस भेद के जलाल की दौलत कैसी कुछ है और वो ये है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है। हाँ जी, आमीन। कि ये जमानों पुश्तों से पोशीदा था, भेद था, लेकिन अब खुदा के मुकद्दसों पर जाहिर हुआ है। वो भी क्या है, सब पर नहीं, खुदा के मुकद्दसों पर जाहिर हुआ है, पूरी कलीसिया पे नहीं। खुदा के जो मुकद्दस लोग हैं यानी उन पे जाहिर हुआ। और हमने पीछे सीखा था जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा, है ना, कि गैर कौम में उस भेद के जलाल की दौलत कैसी ही कुछ है, और वो ये है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है। और हमने पीछे सीखा था कि हम जो हैं यानी इस जलाल के मुंतजिर है, यानी ये हमारी उम्मीद है, यानी खुदावंद यीशु मसीह जब जलाली तौर पे हमें लेने आएगा, है ना। तो ये सब के ऊपर भेद जो है वो नहीं खुला, और जिनके ऊपर फिर खुला है वो ही तैयारी कर रहे हैं, और वो ही फिर उन पहले फलों में शामिल होंगे। बाकी जिनके ऊपर भेद नहीं खुला वो उस तरह से कलाम की जो सच्चाइयां हैं उनके ऊपर फिर अमल भी नहीं कर रहे। जो अमल कर रहे हैं, जिनको ये आगाही है, जिन पे कह लें जी वही नाज़िल हुई है, मुकाशफा यानी ये खुला है, ये भेद की जो बातें हैं, जो खुदा के कलाम की सच्चाइयां हैं, वो ही तैयार हो रहे हैं। बाकी सबको ये तो पता है कि जी खुदा यीशु मसीह ने आना है ना, या रैप्चर होना है, जिंदा आसमान पे उठाए जाना है। पर उनको ये जो भेद की बात है कि बदन तब्दील होने हैं, हमारा इनर मैन जो है वो इस वक्त बदलना चाहिए, है ना। जब हम जमीन पे हैं तो हमारे ये जो हमारा इनर मैन है पूरा, मैं कहूँगी फोकस से देते रखो, दिल और सोचे बदलनी चाहिए। तो जिनके ऊपर ये भेद नहीं खुला वो कहते हैं कि जी क्या कहते हैं कि ऐसे ही शायद अब यीशु के लहू से हम धुल गए हैं, हमने निजात पा ली है, तो बस हम तैयार हैं, है ना। उनके ऊपर ये कलाम के जो भेद है या कलाम की ये जो सच्चाइयां हैं वो खुली नहीं है ना। एक और हवाला हम पढ़ते हैं, मत्ती 13 बाब, मत्ती की इंजील 13 बाब उसकी 10 और 11 आयत। ਜੀ ਤਦ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ हाँ ਜਿਹਦੇ जी। ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। आमीन आमीन। जी श्रेया। मत्ती 13 बाब, हाँ जी उसका। मत्ती 13 बाब 10 से 13 10 से 11 आया तक। शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है? उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है मगर उनको नहीं दी गई
क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं हाँ जी। उनसे ठीक है, हाँ। आगे पढ़ लो, हाँ, पढ़ो। मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूँ कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके हक में यशायाह की ये पेशन गोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे, और आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम ना करोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। ता ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करे और कानों से सुने और दिल से समझे और रुजू लाए और मैं उनको शिफा बख्शूं। आमीन। आमीन। हाँ जी। तो ये खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आसमान की बादशाही के भेदों की जो समझ है वो खुदावंद के शागिर्दों को दी गई थी, है ना। और उसके जरिए अब जो ये कह लें खुदावंद का कलाम मेरे तक और आपके तक पहुंच रहा है, ये भेद उनके जरिए खुल रहे हैं, है ना। तो जो तो इन भेदों के ऊपर या कलाम की सच्चाइयों के ऊपर ईमान रखता है उसको अपने जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि वो कानों से सुनते हैं और ईमान लेके आते हैं दिल से, यानी दिल से वो तब्दील होंगे, वो जैसे कह लें रजू लाएंगे। लेकिन जो नहीं लाते हमारे ये वैसे तो यहूदियों के लिए बात हो रही है ना, लेकिन हम मसीहियों में से भी जो इन बातों को जो सुनता है और दिल से ईमान नहीं लेके आता, दिल से कबूल नहीं करता, अपने आप को बदलता नहीं, तब्दील नहीं करता, तो वो फिर उनमें ही शामिल होंगे, है ना। तो इसलिए जो सुनता है खुदा उनके इस कलाम को, ईमान लेके आता है दिल से और फिर उनके ऊपर अमल करता है, सुनना ही नहीं सिर्फ होना, है ना, उस पे अमल करना है, फिर जो है वो हमारे अंदर से वो जो दिल है वो तब्दील होगा या पुरानी इंसानियत हमारे अंदर से निकलेगी। लेकिन जो सुनते हैं बस सुने हैं और चलो जी फिर भूल भाल गए, जैसे वो सारी जो बीज बोने वाले की मिसाल है, कुछ झाड़ियों में अपने परेशानियों में फंसे रहते हैं, अपने घर के कामों में जॉब में फंसे रहते हैं, कलाम सुना है उन्होंने पर उस पर अमल नहीं करते, तो वो उन लोगों में ही शामिल हो जाएंगे, है ना। इसलिए सिर्फ सुनना नहीं है, सुन के उसके ऊपर फिर अमल करने वाले लोग जो हैं, और वो भी कलाम की जो सच्चाइयां हैं, है ना, उस पे अमल करने वाले जो लोग हैं वो उस में शामिल होंगे, जिनके दिल बदले होंगे, जिनकी सोचें बदली होंगी, वो उस में शामिल होंगे, जैसे कह लें रैप्चर में। इफ्सियों पढ़ना सुरैया और अंजना, 3 बाब उसकी 5 आयत। ਜੀ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। हाँ जी। आमीन। इफ्स 3 बाब 5 आयत। जो और जुबानों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ था जिस तरह उसके मुकद्दस रसूलों और नबियों पर रूह में अब जाहिर हो गया है। आमीन। आमीन। हाँ जी। तो रूह के जरिए से, यानी रूह के वसीला से जाहिर हुआ है नबियों पे, रसूलों के ऊपर। उसी रूह के वसीला से अगर हम भी ईमान लेके आएंगे, है ना, कि रूह की जैसे कह लें हदायत से चलेंगे, रूह की खुदावंद की जो हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी मदद के लिए दिया गया है, अगर उसकी मदद से इन भेदों को समझेंगे और फिर उन पे अमल करने वाले लोग होंगे, जिस तरह हमारे जैसे कह लें रसूलों या नबियों या खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों ने जब उनके ऊपर ये भेद खोले गए, ये मुकाशफे जो थे वो खोले गए, है ना, तो वो इस पे ईमान लेके आए और उन्होंने अपनी जिंदगी इसके मुताबिक या रूह की हिदायत से गुजारी, है ना। तो वो उस दुल्हन की माने तैयार हुए और पौलुस रसूल ने कहा कि वो ही
यानी पालूस रसूल यानी खुदावंद का बंदा, वो ही हमें तैयार कर रहा है। यानी उसकी आप मैं कहूँ कि जो हम स्टडी ले रहे हैं, जो तालीम उसने दी है ना, तो जब हम उसको लेते हैं, दिल से कबूल करते हैं, वो हमें वो तालीम जो है, वो कलाम की सच्चाइयाँ जो हैं, वो मुझे और आपको तैयार कर रही हैं, है ना। ऐसे ही हम तैयार नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भेद है, सबके ऊपर नहीं खुला। एक और हवाला पढ़ना, दूसरा ग्रंथियों 5 बाब उसकी 20 आयत, ਅਸੀਂ या पहले। ਮਸੀਹ ਦੇ ओके ਜੀ चलो पढ़ो पढ़ो। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਲੈਚੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਣੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਓ। ਆਮੀਨ। हाँ जी आमीन। श्रेया। दूसरा ग्रंथियों 5 बाब 20 आयत। बस हम मसीह के एलची हैं, गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है। हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। आमीन। हाँ जी। खुदा के क्या है, एलची है, उसका मैसेज, उसका पैगाम जो है वो हम तक पहुंचाने वाले हैं। खुदावंद मुझसे और आपसे क्या चाहता है, और बल्कि ये देखे लिखा है, हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप करो। और मेल मिलाप कब हो सकता है, जब हमारे अंदर वो गुनाह, वो गंदगी, वो नापाकी नहीं होगी, क्योंकि इससे हमारी दुश्मनी हो जाती है। जब खुदा के साथ हमारी हाँ, या हमारे अंदर गुनाह है, तो खुदा से हमारी दुश्मनी है। यही दुश्मनी की दीवार तो खुदा यीशु मसीह ने गिराई अपने सलीबी मौत के वसीला से, है ना। तो इसलिए अगर खुदा के साथ हमारा मेल मिलाप होगा, खुदा उनके साथ हमारी सुलह होगी, तो ये जैसे कह लें कि हमें तैयार कर रही है गुनाह से। जिस तरह खुदा यीशु मसीह वाकिफ नहीं था, इसी तरह हमारे अंदर भी गुनाह जो है वो नहीं होना चाहिए। तब हमारा मेल है, तब हमारा मेल मिलाप है खुदा के साथ, है ना। इसलिए ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए, यानी रास्तबाजी, खुदावंद की रास्तबाजी हमारे अंदर आ जाए, यानी उसकी रास्तबाजी के काम, वही नेक और पाक काम। इसके बगैर हम तैयार हो नहीं सकते, है ना। रैप्चर के लिए तैयार हो नहीं सकते जब तक हमारे अंदर से गुनाह जो है वो खत्म ना हो, निकले ना, ये गंदा जो भी पुरानी इंसानियत हमारे अंदर है ना। तो ये भेद जो है, ये हमारे आम जो भी मसीह में कह ले बच्चे हैं, वो आते हैं नए नए, जैसे कलाम सुना, ईमान ले आए, खुदा यीशु मसीह के साथ चलना शुरू कर दिया, है ना। लेकिन वो साथ साथ अपने सारे, बल्कि नवे के साढ़े पुराने जड़े ने नस्लों से जो चल रहे हैं, हमारे बाप दादा मसीही थे, लेकिन हमारे अंदर से वो सारी पुरानी इंसानियत जो है वो नहीं निकलती, और हमें पता ही नहीं होता। हम समझते हैं हम तो तैयार हैं, हम तो पाक हैं, हम तो साफ हैं, है ना, क्योंकि खुदा यीशु मसीह के लहू से हम खरीदे हुए हैं, धुले हुए हैं। लेकिन वो जो हमारे अंदर सारा गंद है वो भरा हुआ है ना। और हम समझते हैं कि हम तैयार हैं, पर अगर कलाम के गहरे भेदों को, उस कलाम की इन सच्चाइयों को सुने, पढ़ें, तो हमें पता चलता है कि अगर गुनाह हमारे अंदर है तो खुदा के साथ हमारी दुश्मनी है। जब तक उसको निकालेंगे नहीं, जब तक पाक और साफ नहीं होंगे, हमारी खुदा के साथ दुश्मनी है ना। तो अगर खुदा के साथ मेल मिलाप रखेंगे, हमारे अंदर उसके रास्तबाजी के काम होंगे, तो हम तैयार हैं। फिर हमारे बदन जो हैं एक पल में, पलक झपकते ही एकदम में बदल जाएंगे, उस वक्त जब खुदा यीशु मसीह हमें लेने आएंगे। एक और हवाला पढ़ना, इफिसियों 6 बाब और 19 आयत। ये सब के लिए भेद है, गैर जी कौमों के लिए है ही, लेकिन हम मसीहियों के लिए भी ये भेद है।
ਜੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਦ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਬੋਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਏਲਚੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। आमीन आमीन। हाँ जी। आमीन। इफिसियों छठा बाब 19वीं आयत। और मेरे लिए भी ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो, जिससे मैं खुशखबरी के भेद को दलेरी से जाहिर करूं। आमीन। हाँ जी, खुदावन का बंदा देखें कह रहा है कि मैं जंजीरों से जकड़ा हुआ खुदावन का रसूल हूँ, या खुदावन का ये एलची हूँ, मैसेज देने वाला, है ना, कि लेकिन वो दलेरी से दे रहा है। अब उन्हें की कहते हैं जानते हुए नहीं, खुद उसका टाइम जो है जैसे कहने आ गया है, लेकिन वो दलेरी के साथ जो कलाम की सच्चाइयों के भेद हैं वो हम तक पहुंचा रहा है, ताकि हम में से कोई भी ऐसा ना हो कि उसके ऊपर ये भेद ना खुले कि किस तरह, अगर ऊपर सारा हम चैप्टर पढ़े तो हम ये पढ़ा ही है, हम सबको ही पता है कि रूहानी जंग है हमारी, है ना। तो हमें ये कपड़े जो है वो पहन के रखने हैं, जो ऊपर अगर हम चैप्टर में पढ़ेंगे रास्तबाजी, सच्चाई से कमर कस के रखनी है, ईमान से सुलह की जूती जो है वो पहन के रखनी है ना। तो ये सारे जो या कलाम की जो तलवार है, रूह की तलवार जो है ना, नजात का खोद पहन के रखना, तो ये सारे हमने जब पहने होंगे, और ये बड़ी दलेरी के साथ देखे मुझे और आपको वो कह रहा है कि ਜਦੋਂ तक ਅਸੀਂ ये नहीं पावांगे, ये सारे कपड़े, इनमें से एक भी अगर मैं कहूँगी मिसिंग होगा तो उसका मतलब है कि हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि हमने जब मुकाशफा की किताब को हमने सीखा कि वो 4 खुसूसियात जो हैं जो खुदा की हैं वो हमारे अंदर होनी चाहिए, और वो 7 रूहें हमारे अंदर काम करने चाहिए। और ये भी हमने सीखा कि वो जो आगे 4 जानदार हैं वो इस चीज को पेश करते हैं ना, कि जो खुसूसियात हैं कि हम में से इसीलिए जो बहुत सारे जो होंगे वो शहीद होंगे, वो हो सकता है उनके अंदर एक है या 2 है खुसूसियात, यानी ज्यादा एक होता है कि लोग जो कहते हैं बड़ी मैंने मोहब्बत है, मोहब्बत मोहब्बत होती है, लेकिन उसके लिए कुर्बानियां जब देनी पड़ती है ना उस मोहब्बत में, वो हम नहीं देते। या हमारे अंदर ईमान तो होता है, लेकिन हर एरिया में हम ईमान में मजबूत नहीं होते, यानी ईमान, मोहब्बत, हलीमी और पाकीज़गी, तो इनमें से हो सकता कोई एक या 2 हो सकता है उसमें हम कामिल हों। जैसे दाऊद के बारे में लिखा है कि वो मोहब्बत में कामिल था, है ना, और उसने खुदा उनकी मर्जी पूरी की, जिस सिवाय इसके कि उसके बारे में लिखा है कि वो जो हती हो रही है कि जो वो क्या थी बैतसबा, है ना, उसके साथ जो उसने किया, उसके अलावा वो खुदावंद की मर्जी को उसने पूरा किया। तो इस तरह कई दफा होता है कि हमारे अंदर इनमें से चारों खुसूसियात में से कुछ तो हम कुछ तो कपड़े पाए ने, पर बाकी नहीं पहने। शायद ईमान में हम मजबूत होते हैं, शायद मोहब्बत में, शायद हलीमी। मेरा सबसे ज्यादा मैं कहूँगी हमारे अंदर जो जो मुझे फील होता है, हम हलीम नहीं है, और पाकीज़गी हो सकता है, लेकिन ईमान में भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब में इनमें से कोई ना कोई, और मेरा ख्याल है हमें जायजा लेना चाहिए हम अपनी अपनी जिंदगी का, कि मैं ईमान में ज्यादा मजबूत हूँ या मोहब्बत में या हलीमी में या पाकीज़गी में सही चल रही हूँ, है ना। तो कभी कभी ऐसे जायजा लेना चाहिए, है ना। तो ये सारे कपड़े जो हैं वो पहने हुए हों, और ये खुदावन का बंदा दलेरी के साथ देखे मुझे और आपको बता रहा है, उन्हें छुपाने की कोशिश नहीं की थी। खुदावंद ने जो उसके दिल में डाला, या खुदावंद पाक रूह जो उसकी रहनुमाई करता था, जो सिखाया उसने उसने दलेरी के साथ बताया, उन्हें उसने छुपाया नहीं। उसने बीच में जैसे कह लें मिठास मिठा मिठा कलाम नहीं दिता कि नहीं कोई गल नहीं, तुसी इंज भी तैयार हो जाओगे, ऐसे भी खुदावंद तो बड़ा मोहब्बत से भरा हुआ है, वो ऐसे ही तुम्हें ले जाएगा, है ना। और या कुछ दादू ला के
हो सकता है निकल, नहीं, उसने दिलेरी के साथ जो सच्चा कलाम है वो मुझे और आपको बताया। उसके लिए उसको जान देनी पड़े, जो कुछ मर्जी, जिस बड़ी मुसीबत में से उसको गुजरना पड़े, उसको कलाम से आपको पता है कि मना किया जाता था, नाच 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 ना, है ना, हर जगह उसको कोड़े मारे गए, बैंत मारे गए और अ, जेल में रहा, लेकिन उसने अपने खुदा के कलाम को जो जिसके लिए वो कहता है कि मुझे चुना गया है एलची के तौर पे, रसूल के तौर पे, वो उसने अपने जॉब जो है, अपना काम जो है, उसने छोड़ा नहीं। वो मुझे और आपको वो सच्चा कलाम जो है, तो कलाम की सच्चाइयां जो है, जो सख्त है, जो मुश्किल है, वो दिया उसने। तो इसलिए अ, हम हमारा भी ये काम है, या खुदा के खादमों का ये काम है कि कलाम की इन सच्चाइयों को दूसरों तक, या अपने बच्चों तक जरूर पहुंचाएं। उनको ये ना कहे कि कोई गल नहीं, छोटे ने बच्चे ने, हजे इन्होंने कड़ी समझ आनी, नहीं, अगर बचपन से ही उनको हम बताएंगे, तो जब वो बड़े होंगे या समझ आएगी उनको, तो उन्होंने पहले ये सुना होगा, है ना, तो उन पे अमल कर सकेंगे। जिन्हों ਨੂੰ पता ही नहीं, फिर वो उन्होंने क्या कहते हैं, अमल कैसे करेंगे। तो हम डरे ना, हम दलेरी के साथ अपने बच्चों को, या जिसके साथ भी हम बात कर सकते हैं, उनको कलाम की गहरी सच्चाइयां जो है वो की कहते ने, छुपाने की कोशिश ना करें। छुपाएंगे तो इससे अ, जैसे डर, कुछ लोग डरते हैं कि जैसे कलीसिया में है ना, हमारे बड़े बड़े खादम के कलीसिया छोड़ के चली जाएगी कि जी असि जो सच्चा कलाम दसांगे कि हाँ जी बच्चे नहीं जा सकते, या जो दूध पीने वाले हैं, जो नए नए मसीही हैं और अभी तक उन्होंने ये सारे इस पे अमल नहीं किया, वो नहीं जा सकेंगे रैप्चर में, है ना। उनको बताएंगे नहीं तो वो कैसे तैयार होंगे, है ना। लेकिन हमारे खुदा के खादम जो वो डरते रहते हैं और बताते नहीं है कि कलीसिया छोड़ के ना चली जाए, या जो भी काम वो कर रहे होते हैं उनको छोड़ने पड़ेंगे, है ना। जो भी जिस्मानी काम है ना, तो उसमें सारे ही आ जाते हैं, है ना, सारे ही काम। तो वो नहीं बताते इसलिए कि उनको डर होता है कि हमारी कलीसिया छोड़ के चली जाएगी, मेरे मेंबर कम हो जाएंगे, मेरा चंदा नहीं होगा, या ये वो, है ना। तो इसलिए खुदावंद का खादम कह रहा है कि वो दलेरी के साथ बता रहा है। तो मैं और आप भी अगर चाहते हैं कि ये भेद जो है, ये जो छुपा हुआ था पुराने अहदनामे के मुकद्दीन के ऊपर, और जो आम मसीही हैं, जो अभी दूध पीते हैं, जो बच्चे हैं, जो नए नए मसीह में आए हैं, वो उनको बताते नहीं हैं लोग, कि वो कहीं डर के फिर वापस ना चले जाएं, छोड़ने दाएं मसीह को कि जी ये कहते लोग कहते हैं सब कुछ छोड़ने के लिए कहते हैं, है ना। तो वो डरे ना, अगर उनको बताएंगे नहीं तो वो तैयार कैसे होंगे, है ना। अब जैसे शुरू में मुझे भी कहता तू उन्होंने ना सख्त सख्त दादी रहती है, उन्होंने समझ लगी, मैंने कहा मैं बताऊंगी नहीं तो उनको समझ कैसे लगेगी, है ना। तो इसलिए खुदावंद के कलाम में से हमें जो भी समझ लगती है, वो हमारा काम है कि हम अपने बच्चों को, क्योंकि हम सभी काहिन हैं, है ना, खुदा के कलाम के हिसाब से। ये जरूरी नहीं है कि खुदा के खादम हम आपको चर्च में नहीं बता रहे, लेकिन खुदा का कलाम तो हमारे हाथ में है ना, वो तो हम खुद पढ़ सकते हैं, है ना। तो हमारे, क्योंकि अब मैं कहाँ कहूँ कि किसके पास आप जाओ, यानी हमारे चर्चेज में मुझे तो पता नहीं है कहाँ पे ऐसी सच्ची जो तालीम है वो मिल रही है ना, तो इसलिए मैं वहां कहूँ कि आप वहां चले जाओ। तो कहीं मिल भी नहीं रही है, बहुत कम है। ये नहीं मैं कह रही कि नहीं है, है, दुनिया में है, हमारे मसीही बहुत है, लेकिन वो जैसे कह ले कम है। 100 जो है, जिससे कह लो कि 20% कह लो, मेरा 20 से भी कम ही है ना। कोई 2%, 10% ऐसे है कि जहाँ पे सच्ची जो तालीम है वो मिल रही है, जो एज ए दुल्हन खुदा का खादम है वो तैयार कर रहा है, लेकिन बहुत कम है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार यही कहती हूँ कि जो जो ये यूट्यूब पे आप मैसेजेस सुनते हैं, हमें उस पास्टर के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता,
कि एंड च आके तो कोई होर ही निकल है, वो शैतान का ही कोई और निकल आए। तो इसलिए जिसकी ज़िंदगी के बारे में आप नहीं जानते कि वो अंदर जैसे कह लें कहाँ से वो तालीम ले रहा है, शैतान से पावर लेके या उसके कलाम को मोड़-तोड़ के जैसे इब्लीस ने जब हवा से और मैं है ये ग्रंथियों के खत में है लिखा है कि जिस तरह उसने हवा को बहका दिया था और उसको पता भी नहीं चला था। हवा को यानी आदम और हवा को जब उसने कलाम को मोड़ा था, तोड़ा था, तो हमारे जो नए आते हैं मसीही, नए-नए आते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि पढ़ते वो बाइबल में से ही हैं, सब कुछ उन्होंने बाइबल में से ही आपको बताना है, लेकिन कलाम को तोड़-मरोड़ के वो बताते हैं और हमारे मसीहियों को पता नहीं चलता। तो इसलिए हमें नहीं पता कि आप जिस पास्टर के सुन रहे हो, जिस चर्च में जा रहे हो, वहाँ पे आपको सही तालीम मिल रही है या नहीं मिल रही। इसीलिए बार-बार मैं जो हमारा यानी ग्रुप है, जितने खुदा ने मुझे ये रूहें दी हैं, मैं आपसे यही कहती हूँ कि खुद कलाम को पढ़ें, खुद खुदा से मेल-मिलाप रखें, उससे बातें करें, खुदावंद पाक रूह की रहनुमाई लें। उससे ज़्यादा जो सही हमारी रहनुमाई है, हमें गाइड जो है वो कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। ना आपकी माँ, ना बाप, ना को पास्टर, कुछ भी नहीं, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आप खुद खुदा के साथ अपना गहरा रिश्ता बनाएँ और जब भी कोई काम करना खुदावंद पाक रूह से पूछें कि खुदावंद तू मेरे साथ बोल, कलाम कर, ख्वाबों में, रोया में या बोल बाइबल में से बोल, है ना? मेरे साथ मुझे जवाब दे कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ। खुदावंद पाक रूह आपके साथ बोलेगा, आपको बताएगा। तो इसलिए हम ऐसे बड़े-बड़े ख़ास तौर पे जो बड़े-बड़े ख़ादम हैं, मैं कहूँगी कि जो टेली जैसे कह लें ख़ादम हैं जो बड़े, उनको शैतान यूज़ करता है। इसलिए हम बड़े ऐसे उनके पीछे ना भागें, हमें नहीं पता। कोशिश करें कि खुद दुआ करें, खुद कोई भी प्रॉब्लम है, हमारा यीशु सब कुछ करने की और आपके घर में बैठे-बैठे आपकी प्रॉब्लम जो है वो हल हो सकती है। खादमों के पीछे अम, जाके पैसे-पूसे दे के या दुआ करना पर्सनल जो हम कराते हैं, ना करवाएँ और खुद दुआ करें, किसी के ऊपर डिपेंड ना करें। कोई भी है, मैं हूँ, ग्रुप में जितने हैं, नहीं, आप खुद बैठें, इससे आपका भी तरक्की होगी और खुदा के साथ अपना जो आपका गहरा रिश्ता है वो बनेगा। बजाए कि ये मैं दुआ मैं ये नहीं कह रही कि ना करवाओ, लेकिन आप खुद जब तक नहीं करोगे, आपकी ज़िंदगी तब्दील नहीं होगी। क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि तुसी मेरे वाली वे ते रहो, बाजी करे या माँ कर दे, बाप कर दे, है ना? नहीं, खुद आप करें, चाहे बच्चे हैं। देखिए सैमुअल छोटा ही था जब खुदा के साथ उसने खुदा की आवाज़ को उसने पहचानना शुरू कर दिया था, खुदा से बातें करना शुरू कर दिया था। वो जो एली था, वो उस्ताद था, वो सरदार काहिन था, है ना? लेकिन खुदा ने उस एली से बात नहीं की थी, सैमुअल जो बच्चा था, ज़्यादा से ज़्यादा हम सोच सकते हैं क्योंकि लिखा है वहाँ पे कि दूध चुढ़ाया हुआ था। तो ज़्यादा से ज़्यादा कह लें 4 साल, 3 साल बच्चा दूध पीता है ना, तो उसके बाद वो जो हन्ना थी उसकी माँ सैमुअल की, वो वहाँ पे छोड़ गई थी हैकल में उसको। तो खुदा के खादम से खुदा ने बात नहीं की थी। किससे बात की थी? उस बच्चे से, सैमुअल से बात की थी। तो इसलिए आप ये ना सोचे कि खुदा की आवाज़ की मुझे समझ नहीं लगती। नहीं, वो साਡਾ बाप है ते बाप ਦੀ आवाज़ ਦੀ ਸਾਨੂੰ समझ नहीं लगेगी कि की बोलता पिया, है ना? नहीं। आप कोशिश करें, एक दफ़ा नहीं समझ आई, दूसरी एकदम नहीं मुझे नहीं समझ आई, मुझे दोबारा से आप बच्चे जो छोटे जब होते हैं, तो कितनी दफ़ा बार-बार वो माँ-बाप से बात करते हैं, माँ को कई दफ़ा नहीं समझ आती। फिर बताते हैं कि मुझे ये मुश्किल है, मुझे ये है, मुझे ये है, पानी पीना या प्यास लगी या भूख लगी, है ना? तो हम बताते हैं, है ना? तो इसलिए या बाप अगर कुछ कह रहा है तो वो समझ अ
ਅਗਰ ਹਮ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹते हैं। पर ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਦੀ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ प्लेट ਚ ਤਿਆਰ करके दे दे, वो खुदा का खादम कर दे, पास्टर से, माँ से, बाप से प्रेयर करा ले, ये हम इस चीज की आदी नहीं। इनमें से निकलें अगर आप चाहते हैं कि यीशु की दुल्हन की माने तैयार होना है, क्योंकि वो बहादुरों को लेने आ रहा है, डरपोकों को नहीं लेने आ रहा, बच्चों को लेने नहीं आ रहा, वो मेच्योर लोगों को लेने आ रहा है ना, जो खुदावंद में या खुदावंद से प्यार करते हैं, खुदावंद में बढ़ने की, उसके साथ सुलह रखना चाहते हैं। वो क्या लिखा है कि रूह को रंजीदा ना करो। हम खुदावंद को, खुदावंद पाक रूह को किसी भी अपने काम से जैसे कह ले रंजीदा ना करें, हम नाराज ना करें, हम अपने बाप को राजी करते रहें, तो हम एक हिसाब से कह लें तैयार हो रहे हैं। तो कोई भी हम में से ऐसा नहीं है, ये मैं कहूंगी कि इस ग्रुप में, जिसको ये पता ही नहीं है ना, कि बाप से कैसे बात करनी है। आप गीत गाएं, आपको दुआ करनी नहीं आती, कोई बात नहीं। जब आप गीत गाएंगे तो आपके ऊपर मसा आ जाएगा, उसी में आपके अंदर जैसे कह ले रूहानी आंखें, रूहानी कान खुलना शुरू हो जाएंगे, खुदावन की आवाज आना शुरू हो जाएगी। जब कलाम पढ़ते पढ़ते खुदावंद आपसे बोलना शुरू हो जाएगा, या ख्वाब में खुदावंद आपको दिखाएगा। तो खुदावंद के बहुत से तरीके हैं, खुदावंद को पता है कि वो किस तरीके से अपनी बेटी को, बेटे को बात जो है वो समझा सकते हैं, पर हम सुनना नहीं चाहते। जिस तरह इसराइली जो थे, जब सीना के पहाड़ पे, आपको आज तो हमारा टाइम हो गया है ना, तो वहां पे सारे ही पाक साफ होके गए थे, लेकिन खुदा ने जब बोलना शुरू किया, वो गर्जदार आवाज, तो इसराइली डर गए। उसने कहा नहीं, इसराइलियों ने कहा नहीं मूसा, तू ही जा, तू ही सुन के तो हमें बता दिया कर, हम खुदा हमारे साथ ना बोले, हमने उनकी तरह नहीं होना। हमने जैसे मूसा था उसी गर्जदार आवाज से, ऐसी ही वो गया और उसने वो शरीयत लेके आया, वो सारे कानून लेके आए जो हमें तैयार कर सकते हैं, है ना। तो हम डर ना जाएं, घबरा ना जाएं। जिस तरह इसराइली हुए, हम सुने खुदा की आवाज को, जैसे भी वो बोलता है, हम खुद कोशिश करें समझने की, है ना। जैसे सैमुअल का भी अगर हम देखें, तो जब पहले खुदा ने उसको आवाज दी तो उसको समझ नहीं थी आई कि कौन है ना। लेकिन बाद में उसको समझ लगी, जब एली ने कहा कि नहीं, तो अब कहना कि मैं हाजिर हूँ। तो आप भी खुदाउन से कहें कि खुदाउन मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं यहाँ पे बैठी हूँ। जब आप कलाम पढ़ रहे हो, दुआ कर रहे हो, तो खुदावंद अब जो है आपसे और मुझसे बात करेगा और वो समझाएगा। लेकिन हम थक जाते हैं, हम कहते हो खुदा दे पता नहीं बोलता नहीं पिया की हो गया है ना, मैं शायद अभी नापाक हूँ या नहीं, ये भी हो सकता है। लेकिन फिर भी हम हिम्मत ना हारें, हम खुदावंद से जुड़े रहें जब तक कि हमें खुदावंद जवाब ना दे दे। जब तक खुदावंद जो भी आप जानना चाहते हैं, या जो भी उस वक्त हम आपकी जरूरत होती है कि आप पूछ रहे हैं, तब तक ठहरे रहें। जल्दबाजी से काम ना करें कि वो जवाब नहीं मिला, चलो मैं अपनी मर्जी कर लूंगी, है ना। तो हमें अपनी मर्जी नहीं करनी, इंतजार करें। चाहे कई दफा साल लग जाते हैं एक ही जवाब मिलने में, लेकिन तब तक हम ठहरे रहें, है ना। इसराइली जब तक वो बादल जो है ठहरा रहता था, वो आगे मूव नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे, खुरूज नहीं करते थे, उसी जगह ठहरे रहे। जब बादल आगे जाता था तो फिर वो अपने खामे को उखेड़ते और आगे जाते थे जहां खुदावंद उनको लेके जाना चाहता था। जब तक बादल आगे नहीं जाता था, वो ठहरे रहते थे वहां पे। इसलिए जब तक खुदावंद आपको गाइड ना करे, आप आगे ना जाएं। जो भी आपका मसला है, कोई भी या सवाल है आपका, तब तक ठहरे रहें और पूछें खुदा से जरूर, चाहे छोटी बात है चाहे बड़ी बात है। कभी भी हम अपनी मर्जी ना करें। हमें जो भी काम करना है, जॉब का है, घर में कोई प्रॉब्लम है, बच्चों की है, कोई भी है, या किसी चर्च जाना है, किसी खादम का, मैंने जैसे बोला था कि किसी का भी आप मैसेज सुन रहे हैं,
तो पूछे खुदा से कि खुदा मैं इस चर्च जाऊं, मैं इस खुदा के खादम का मैसेज सुनूं कि ना सुनूं। जब तक खुदावंद आपको जवाब ना दे, ना सुने, ना जाएं उस चर्च में, ठीक है। तो ये बड़ा जरूरी है इन दिनों में, लास्ट हमारे दिन है ना, इस जमीन पे बड़ी ही एहतियात से ध्यान से चलना है, एक एक कदम जिन्हों कहते हैं ना फूंक फूंक कर रखना है। हमें नहीं पता कि वो खुदा का खादम जो है वो शैतान ने मुकर्रर किया हुआ है, वो हमें वो कलाम जो है तोड़ मरोड़ के दे रहा है ना। तो इसलिए खुदावंद से हम खुद पूछें, बात करें और कोशिश करें। ये तब होगा जब आपका रिश्ता खुदा के साथ गहरा होगा। तो इन दिनों में रिश्ता जो है वो गहरा बनाए। अगर आपको वो दूल्हा है आपका, ते ਉਹਦੇ ਲਈ मोहब्बत भी फिर होनी चाहिए साडे। अगर दूल्हा नहीं है आपका तो फिर ठीक है, जो मर्जी करते रहें, जैसे भी आपका दिल करता है वैसे अपनी अपनी मर्जी करें। लेकिन अगर आप कहते हैं कि वो मेरा दूल्हा है तो उसकी मर्जी के मुताबिक हमें तैयार होना है ना, क्योंकि वो जो तैयार होगी उसको लेने आएगा, है ना। जिस तरह हम मुकाशवा 19 बाब में पढ़ते हैं कि वो उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। मेरा ख्याल है यही लिखा हुआ है ना, कि उसने चमकदार लिबास पहन लिया, उसने श्रृंगार कर लिया। तो इसलिए हमने अगर तैयार होना है तो उसकी मर्जी का तैयार होना है, अपनी मर्जियां नहीं कि मुझे ये पसंद है मैं ये कर लूं, वैसे कपड़े पहन लूं, ऐसा जेवर पहन लूं, है ना। नहीं, जो उसकी मर्जी है उसके मुताबिक हमें तैयार होना है, ताकि हमारा बादशाह, हमारा दूल्हा हमसे खुश हो। तो खुदावंद आप सबको भी और मुझे भी तैयार करे, बरकत दे, मसा ऐसा हमारे ऊपर रोज उंडेलता रहे। वो तेल, वो मसाले, वो खुशबुएं हम में से हमारे बादशाह को उसकी खुशबू जो है वो आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद हम सबको उस पाक दामन कमारी की माने तैयार करें, पहले फलों की माने तैयार करें। गॉड ब्लेस यू। हम श्रेय के साथ मिलके आगे प्रेयर करेंगे।